ये रात के 10 बजे का समय था। अंशिका अपनी माँ के साथ सीरतपुर की तरफ बढ़ रही थी। माँ, मैं इस बार आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं सीरतपुर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे वहाँ लेकर जा रही हैं। बेटा, तुम अपनी दोस्तों के साथ घूम लेना, मैं घूमने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी अनजान जगह पर तुमको अकेले छोड़ना मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर इनकी गाड़ी ने एक गेट के अंदर एंट्री की। सीरतपुर गांव ले आ गया तुम्हारा गांव। माँ, ये तो भरा जंगल है। मुझे तो लगता है माँ ये आपको बेवकूफ बना रही थी। तू ज्यादा मत बोल संजू, ये गांव मेरी फ्रेंड्स ने सिलेक्ट किया था, मैं अभी उसे कॉल लगाती हूँ। अंशिका ने अपनी फ्रेंड चारू को कॉल लगाया। यार चारू, अभी हमारी गाड़ी गेट में घुसी है, लेकिन यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है। अरे शुरुआत में तो जंगल होगा ही यार, आगे आती रहोगी तो गांव भी आ जाएगा। ठीक है, आ रही हूँ। माँ, मुझे बहुत जोरों से सुसु आई है। नंदिनी ने गाड़ी साइड में लगा ली। आओ जल्दी से करके आओ। संजू कार से उतरा और जंगल में थोड़ा सा अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने लगा। देखो देखो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर कुछ टपक रहा है। उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। पेड़ की उस डाली पर एक मृत लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके बालों से खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। संजू भागा भागा कार में जाकर बैठ गया। संजू, क्या हुआ बेटा? माँ, जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से चलो। संजू को डरा हुआ देखकर नंदिनी ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। संजू की आंखों में अभी भी वो चेहरा गूंज रहा था, पेड़ पर लटकी लड़की और उसके बालों से टपकता खून। इनकी गाड़ी एक चौक पर आकर रुकी। अभी उनकी गाड़ी को रुके हुए कुछ ही सेकंड्स हुए कि तभी कुछ लोग उसके पास जमा हो गए। क्या आप नंदिनी जी हैं? जी हाँ, मैं नंदिनी हूँ और ये मेरी बेटी अंशिका। आइए आइए अंशिका जी, आपकी दोस्त चारू और जिया हमारे ही गेस्ट हाउस में ठहरी हैं। जी शुक्रिया। यह आदमी उनको लेकर गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया और बाकी सभी लोग एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगे। वाह, ये गेस्ट हाउस तो बहुत अच्छा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम लोगों को छुट्टी मनाने के लिए यही गांव मिला था, कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकती थी। आंटी, यहाँ के हिल स्टेशन जब आप देखोगी तो आप भी फैन हो जाओगी। चलो चारू और जिया, हम लोग सुबह मिलते हैं, ठीक है? अब अंशिका अपनी माँ और संजू के साथ एक कमरे में और चारू और जिया अपने कमरे में ठहरे हुए थे। तभी चारू अंशिका को कॉल करती है। यार, मैं सोच रही हूँ हमें ना अभी निकल लेना चाहिए, वरना तेरी मम्मी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन अभी जाएंगे कहाँ? मुझे एक जगह पता है, हम लोग अभी वहाँ चलते हैं। आज रात वहाँ रुककर सुबह घूमने निकलेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कहकर अंशिका चुपचाप अपने कमरे से निकली। ये दोनों उसके कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थीं। चलो अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ हाँ चलो। ये तीनों वहाँ से निकलने लगी। इनको खबर नहीं थी कि एक घूंघट वाली औरत उस समय कुछ दूरी पर खड़ी उनको देख रही थी। हे देखो, वो चौकीदार तो जाग रहा है यार, ये हमें जाने नहीं देगा। डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अंकल, हम तो इतनी धीरे से बात कर रहे थे, आपने हमारी बात कैसे सुनी? बच्चों, गांव के लोगों के कान बहुत तेज होते हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। यह तीनों खुश होती हैं और वहां से निकल जाती हैं। और उनके जाते ही वो आदमी रहस्यमयी तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अगर यहाँ से निकलोगी नहीं तो उसकी भूख शांत कैसे होगी? ये तीनों घने जंगल से होते हुए गुजर रही थी। यार, तुम लोग यहाँ मुझे जंगल में कहाँ लेकर जा रही हो? अरे यार, ये शॉर्टकट है, तो डर क्यों रही है? हम तेरे साथ हैं ना। जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। ये तीनों ही डर रही थी, लेकिन एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रही थी। तभी अचानक उनके कदम रुक गए। इन्होंने पाया कि वही घूंघट वाली औरत उनके सामने खड़ी है। वो धीरे धीरे बिना कुछ बोले इनकी तरफ बढ़ रही थी।
चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तीनों उसकी पहुंच से दूर निकल आई। कौन थी वो? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं थी ना? यार, चुड़ैल नहीं हो सकती है, कोई पागल होगी। लेकिन अब तो क्यों डर रही है? अब तो वो भी नहीं है यहाँ पर। तभी एक पेड़ से एक जटा निकल कर आई और उसने जिया के पैरों को पकड़ लिया। आ! जिया! जिया एक ही झटके में उन जटाओं के जरिए हवा में लटक गई। ये देखकर इन दोनों की हालत खराब हो गई। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? तभी एक बेहद भयानक चुड़ैल वहां आ पहुंची। जिया नीचे जमीन पर आ गिरी। उस चुड़ैल ने देर न करते हुए जिया का पेट चीर डाला। रात के सन्नाटे में चबड़ चबड़ की आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी। अंशिका और चारू दोनों ही अपने दिल की धड़कनें सुन पा रही थी। जिया के शरीर को बुरी तरह से चीरने फाड़ने के बाद वो चुड़ैल इन दोनों की तरफ भागी। चारू भाग! चारू और अंशिका भाग रही थी। उनको ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी जहां वो अपनी जान बचा सके। तभी उनको एक गुफा नजर आई और ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस गई। तुम दोनों मुझसे नहीं भाग सकती। ये कहते हुए वो चुड़ैल भी बिजली की रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इन दोनों की सांसें थम गई थी। यह उस चुड़ैल को खौफ भरी निगाहों से देख रही थी। तभी दो अघोरी वहां आए और उसे देखकर यह दोनों और ज्यादा डर गईं। इस तरफ नंदिनी अभी भी बेखबर सो रही थी। तभी वही घूंघट वाली औरत वहां प्रकट हुई। तभी उसकी नजर बराबर में लगे बेड पर पड़ी तो उसने संजू को अकेला पाया। अरे अंशिका कहाँ गई? संजू उठो! नंदिनी संजू को लेकर रूम से बाहर निकली। उसे वही आदमी मिला। सुनिए, मेरी बेटी मेरे रूम में नहीं है। आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अरे आप तो जाग रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो यहाँ से निकली और आपने उसे नहीं देखा? तभी न जाने नंदिनी को क्या हुआ, उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। बता जल्दी, बता अंशिका कहाँ है? बताता है कि अभी तुझे खत्म कर दूं। बताता हूँ, मुझे नीचे उतारो। तभी अचानक से नंदिनी नॉर्मल हो गई। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और नंदिनी हैरानी से उसे देखने लगी। एक चुड़ैल कई सालों से हमारे गांव में आई हुई है। वो हर सप्ताह एक लड़की को उठाकर ले जाती है और फिर उसे खत्म करके उसकी लाश को पेड़ पर टांग देती है। हम उससे बहुत परेशान थे। तब हमारे गांव के महान तांत्रिक ने उससे बात की। मुझे दो ऐसी लड़कियां चाहिए जिनके कंधे पर एक काला निशान हो। उन दोनों की बलि देने के बाद मेरी शक्तियां बढ़ जाएगी और मैं हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। जब तक मुझे वो दो लड़कियां नहीं मिल जाती तब तक मैं इसी तरह तुम्हारे गांव के लोगों को मारती रहूंगी। तभी से हम लोग उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे। एक लड़की हमें मिल भी गई थी और हमने उसे उस चुड़ैल के हवाले भी कर दिया। उस चुड़ैल ने उसकी बलि चढ़ाई और अब उसे दूसरी लड़की की तलाश थी। जब आपकी लड़की उस गांव में आई थी तभी हमने उसके कंधे पर वो निशान देख लिए थे, इसलिए हम उसे उस चुड़ैल के हवाले करने वाले थे। लेकिन आपकी बेटी अपने आप ही अपनी सहेली के साथ यहाँ से निकल गई। सारी कहानी सुनने के बाद नंदिनी बहुत ज्यादा डर गई। वो उसी समय गेस्ट हाउस से निकलकर गुफा की ओर रवाना हो गई। समझ नहीं आ रहा कि मुझ में वो शक्ति कहाँ से आ गई। यहाँ जब से आए हैं कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। इस तरफ नंदिनी एक खंबे से बंधी हुई थी। वो चुड़ैल दो अघोरी के साथ कुंड के सामने बैठी थी। वो बार बार मंत्र पढ़ती। तभी एक अघोरी खड़ा हुआ और उसने अंशिका को खंबे से खोलकर उसे चुड़ैल के सामने फेंक दिया। चुड़ैल ने देर ना करते हुए अपने पास रखा चाकू हवा में उठाया और अंशिका पर हमला करने वाली ही थी। तभी अंशिका! नंदिनी वहां आ पहुंची और उसने झट से अंशिका को अपनी तरफ खींच लिया। तू कहां से आ गई? नंदिनी ने अंशिका को कसकर गले से लगा लिया और अंशिका की जान में जान आ गई।
चलो बेटा भागो यहाँ से। वो अंशिका को लेकर भागने लगी, तभी दोनों अघोरी खड़े हुए और उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया। अंशिका, माँ! इन दोनों अघोरियों ने नंदिनी को गुफा के बाहर धक्का दे दिया। नंदिनी एक पत्थर से जा टकराई और उसे चक्कर आने लगे। तभी वही घूंघट वाली औरत उसके सामने से आती हुई नजर आई। वो नंदिनी के एकदम करीब आ गई और फिर अचानक से धुआं बनकर उसके शरीर में समा गई। अंदर अब भी चुड़ैल अंशिका की बलि चढ़ाने वाली थी। तभी नंदिनी गुफा में पहुंची। मार दो इसे! दोनों अघोरी नंदिनी की तरफ बढ़े, लेकिन इस बार नंदिनी ने दोनों अघोरियों को पकड़ा और उनका गला दबा दिया। उन दोनों के मुंह से खून निकला और उनकी मौत हो गई। नंदिनी ने उनको छोड़ दिया और अब वो उस चुड़ैल की तरफ भागी। अब पहले तुझे ही मारती हूँ। तभी नंदिनी के शरीर से वो आत्मा निकल गई। उसे देखकर चुड़ैल बुरी तरह से डर गई। तू यहाँ कैसे आई? मैं तेरी इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं नंदिनी के शरीर में घुस आई हूँ। तुझे खत्म करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर चुड़ैल हैरान रह गई। उस आत्मा ने चाकू उठाया और चुड़ैल की गर्दन एक ही हमले में धड़ से अलग कर दी। चुड़ैल के शरीर में आग जलने लगी और वो खत्म हो गई। कौन हो तुम? मैं एक माँ मेरी बेटी के साथ 2 महीने पहले यहाँ पर आई थी। गांव के लोगों ने उसे इस चुड़ैल के हवाले कर दिया और उसको बचाते बचाते मेरी मौत हो गई। लेकिन मैंने ये प्रण लिया था कि मैं इस चुड़ैल को खत्म करके इस दुनिया से जाऊंगी, और इसको सिर्फ उसी समय मारा जा सकता था जब ये अपनी आखिरी बलि चढ़ा रही हो। लेकिन मैं इस गुफा के अंदर नहीं घुस सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर का सहारा लिया और इस गुफा में आ सकी। आगे से अपनी माँ की बात हमेशा मानना। अगर इनकी बात मानोगी तो आगे से कभी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसोगी।